aspirants. I'm Major Asha, and today we will talk about why there is so less selection rate in service selection board. And before jumping onto this topic, मैं आप लोगों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो इनिशियल 5 days होते हैं उसके बारे में एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, assuming that कि most of you have already either gone through the service selection board procedure or are aware of what the service selection board procedure is. The very first day you have your screening test. If you clear your screening test and you are screened in, you then go through your GTO, psychological and personal one-on-one interview. And if you clear all these 3 phases, then you are screened in and then you go for your medical tests. So अब हम आ जाते हैं कि हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन जो परसेंटेज है वो इतना कम क्यों है कैंडिडेट्स का. सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट की. साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करें थ्रू योर राइटिंग्स. होता क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैं अपने आप को एक सुपर हीरो दिखाऊंगा या मैं अपने कैरेक्टर को सुपर हीरो दिखाऊंगा. साथ साथ जब आप 12 बैक टू बैक स्टोरीज लिखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी फेक पर्सनालिटी जो आप शो करना चाहते हैं और जो आप हो नहीं एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं एक्चुअल पर्सनालिटी बाय द एंड ऑफ योर स्टोरीज निकल के आ जाती है. So it is very important for you to make your superhero or superwoman a true character of yourself and you have to really prepare for it. Let me give you an example. आपको एक डेड बॉडी की एक इमेज दिखाई जाती है और उसकी आपको एक स्टोरी लिखनी है. आपके पास टाइम लिमिटेड है 3 और 3.5 मिनट्स. उतने 3.5 मिनट्स में आप अपनी कोई भी नेगेटिव इमेज की स्टोरी को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं. क्योंकि हर एक इमेज के पीछे आप 10 स्टोरीज लिख सकते हैं, लेकिन उन स्टोरी का एक पॉजिटिव आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है. और बहुत ज़रूरी ये नहीं है कि आपको हर स्टोरी में किसी को बहुत आउटशाइन करके दिखाना है. आप एक नॉर्मल स्टोरी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव स्टोरी नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो सिलेक्शन रेट कम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आप लोगों की नेगेटिव पर्सनैलिटी निकल के आती है. तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म करना है बिफोर गोइंग इनटू एसएसबी, और अपनी स्टोरीज और अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज योर ग्रुप टास्क्स. So it is very important that whatever you are writing in your psychological stories is reflecting on ground also in your own personality. अब इसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बैलेंस है. आपने अपनी स्टोरीज में तो दिखा दिया है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जो हर किसी से फाइट कर लेती है, सोसाइटी के अगेंस्ट, जो सोसाइटी के नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट खड़ी होकर कुछ कर देती है, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपने अपनी स्टोरीज में रिफ्लेक्ट कर दी. एंड ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जो भी स्टोरी लिखते हैं वो जो एक मेन कैरेक्टर है वो अल्टीमेटली आप अपना कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हुए लिखते हैं. और अगर आपने अपना वो कैरेक्टर ग्रुप टास्क में वैसा नहीं दिखाया जो कि आपने अपनी स्टोरीज में लिखा हुआ है, देन देयर इज अ मिसमैच एंड देयर आर very high chances of rejection. So it is very important that your personality matches in your group and psychological task. तो आपने अपने ग्रुप टास्क में क्या करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है जो आपने स्टोरीज में लिख दी है उसी को आपने रिफ्लेक्ट करना है. ऑल्सो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप फोर्थ कमिंग हो और लोगों की हेल्प करने वाले हो, तो ये आपको अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू एसएसबी. क्योंकि अगर आप सोशली एक्सेप्टेबल होके लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हो तो आपका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एसएसबी में सेलेक्ट ना होने का. सो नेक्स्ट थर्ड फेज मैं बोलूँगी जो कि है आपका पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू. पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू में जब आप अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाते हैं, सो योर पर्सनैलिटी हैज़ टू बी सटल एंड स्मूथ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी किसी भी स्टेज में एसएसबी में नहीं दिखाना है. और जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बहुत इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है अगर आपके अंदर ये ट्रेट्स हैं तो. सो आपको यू हैव टू बी रियली हम्बल. एंड अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड ग्रिप and general knowledge about your state, about defense deals, about what is happening in the country, what is happening in the world and all the current activities.
क्योंकि जब आप पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू होता है और आप एक डिफेंस ऑफिसर के लिए आप कोशिश कर रहे हैं बनने की, तो आपका एक बेसिक मेंटल लेवल जो है वो इतना होना चाहिए कि यू आर मोर अवेयर देन एनी ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। अगर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आपको पता है कि यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ की है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको वहाँ पे कैच कर लिया है, सो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, बिकॉज if you are going to accept your mistakes, that will give a very positive impression about you, that okay, you know that you have committed a mistake and you are okay to rectify it, and this shows that you are trying to make your negative things into your positive personality, so which will be a very big bonus point for your SSB interview. I hope this was a meaningful video, and in case you have any questions, please feel free to write to us and we would love to answer your questions. Thank you and good luck.